डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो आज का हमारा विषय है सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है ए 5 करोड़ वर्ष, बी 10 करोड़ वर्ष, सी 20 करोड़ वर्ष या डी 25 करोड़ वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को औसतन 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसमें लगभग 1 लाख मिलियन तारे पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की कुल संख्या लगभग 10,000 मिलियन है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल एवं गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी मंदाकिनी नामक आकाशगंगा का एक भाग है। अगला प्रश्न, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है ए सप्तऋषि, बी मृग, सी वृश्चिक, डी वृष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति की शिरोबिंदु पर स्थित है, अर्थात इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ध्यातव्य है कि ध्रुव तारे के किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटे इस तारे को आकाश में एक ही स्थान पर देखा जा सकता है, जबकि वृश्चिक और वृष राशियां हैं। नक्षत्र समूहों को राशि चक्र कहा जाता है। इनकी संख्या 12 है। अगला प्रश्न, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है ए पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, बी पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, सी केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर या डी केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ए अरस्तु, बी कोपरनिकस, सी टॉलेमी या डी स्ट्रैबो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने 340 ईसा पूर्व में कहा था कि पृथ्वी एक समतल तश्तरी नहीं बल्कि गोल पिंड है। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ए असम और राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी असम और गुजरात, डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत का सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिधु अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में है। भारतीय राज्यों का पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम निम्नलिखित है: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। अगला प्रश्न, भारत विस्तृत है ए 37 डिग्री 1735 उत्तर तथा 8 डिग्री 628 दक्षिण के बीच, बी 37 डिग्री 1753 उत्तर तथा 8 डिग्री 428 दक्षिण के बीच, सी 37 डिग्री 1753 उत्तर तथा 8 डिग्री 28 उत्तर के बीच, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा 0.6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लद्दाख से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं ए
जुरासिक भूखंड, बी आर्यव्रत, सी इंडियाना, डी गोंडवाना लैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जो गोंडवाना लैंड कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मडागास्कर आदि इसी गोंडवाना लैंड के भाग थे। यह पैंजिया का दक्षिणी भाग था। इसका उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी अजंता, डी सह्याद्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अजंता पर्वत श्रेणी केवल महाराष्ट्र राज्य में ही फैली है। महाराष्ट्र के पठारों में से एक अजंता की पर्वत श्रेणी है। यह श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है। इसके अलावा अरावली श्रेणी गुजरात, राजस्थान से दिल्ली तक, सतपुड़ा श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र तक एवं सह्याद्री श्रेणी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल से कन्याकुमारी तक फैली है। अगला प्रश्न, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र है? ए 25%, बी 33%, सी 43% या डी 53%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देश में पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए कम से कम 33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल वनावरण 7,12,249 किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है, जिसमें अति सघन वन 3.02%, मध्यम सघन वन 9.38%, खुले वन 9.26%, झाड़ियां 1.41% तथा गैर वनों का क्षेत्रफल 76.92% है। अगला प्रश्न, यदि किसी महासागर का पादप्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? ए फर्स्ट स्टेटमेंट, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। थर्ड स्टेटमेंट, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। ए 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कुल कार्बन डाइऑक्साइड का 30% से 50% तक महासागर अवशोषित करते हैं। इस कारण पादप प्लवक की कमी की वजह से मछलियों के लिए भोजन का अभाव हो जाता है, जिससे महासागर की खाद्य श्रृंखला प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।